दोस्तों, क्या आपको अपने मोगरे के प्लांट में भर भर के कलियां और फूल चाहिए? अगर आपने ये कुछ काम अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। अभी भी समय है, देर उतना नहीं हुआ है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गार्डन नॉलेज हब। दोस्तों, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते पहले का किया हुआ काम का रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से देखते हैं एक एक करके क्या कुछ काम हम लोगों ने इस प्लांट के ऊपर किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मार्च के पहले वीक का ये वीडियो क्लिप है और प्लांट में ग्रोथ तो हो रहा है। ये देखिए लंबी लंबी ब्रांचेस निकल आया है, लेकिन हमें इन ब्रांच को रखना नहीं है, हमें हार्ड प्रूनिंग करना होता है फ्रेंड्स। मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में हार्ड प्रूनिंग किए थे। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किए हैं, अभी भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। हार्ड प्रूनिंग यानी आपको आधे से ज़्यादा, ऊपर से आधे से ज़्यादा आपको जो टहनियाँ है, जो ब्रांचेस है, उसको कट कर देनी है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी शार्प कटर से शार्प कट कर देनी है। ये देखिए मैं काट रही हूँ। तो इतना इतना सारे ही ब्रांचेस को काट दूंगी, भले ही वो न्यू ब्रांचेस हो या पुराने ब्रांचेस। ब्रांचेस के साथ साथ जो पुराने लीव्स भी होंगे, जो नीचे ब्रांच में आपको दिखाई देंगे, जो खराब लीव्स हो गए, उसको भी आपको हटा देनी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला काम है फ्रेंड्स हार्ड प्रूनिंग करना। सॉफ्ट प्रूनिंग भी बहुत जन करते हैं इस समय, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग से वो रिजल्ट नहीं आएगी जो हार्ड प्रूनिंग से आती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह कितना सारा हमने कट कर दिए। और नीचे जो पुरानी लीव्स है, ये देखिए खराब जो लीव्स है, सूखे हुए लीव्स है, कर्ली लीव्स है, सारे को हटा देनी है फ्रेंड्स। सूखी पत्तियां के साथ साथ जो सूखे डालियां है, सूखी ब्रांचेस है, जिसे हम डेड ब्रांचेस बोलते हैं, उसको भी आपको कट करके हटा देनी है फ्रेंड्स। दोस्तों, जो दूसरा काम है वो है ये जो गमला है, इसकी सफाई करना। जितने भी वीड्स है यानी घास फूस जो भी निकला है उसको उखाड़ के फेंकना है। और साथ ही साथ में हमें गुड़ाई भी करना है। गुड़ाई करने से क्या है कि नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आती है, मिट्टी जो है वो भुरभुरा बनती है और एरेशन अच्छी होती है। तो जिससे कि प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो आसानी से बढ़ पाती है और जो मिनरल्स वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो आसानी से खींच पाती है फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि गुड़ाई करने के बाद हमें 2 से 3 दिन प्लांट को ऐसे ही छोड़ देना है। उसमें ना पानी डालना है, ना कुछ डालना है, खाद वगैरह कुछ नहीं डालना है। बस हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना है, मिट्टी को सूखने देना है बहुत अच्छे से, जिससे कि जो प्लांट है थोड़ा सा स्ट्रेस में आए फ्रेंड्स। ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत जल्दी उसमें ब्रांचिंग भी आती है और बहुत जल्दी कलियां भी बनती है। ये मदर प्लांट है, इसकी गुड़ाई हो गई। अब ये देखिए, ये है डॉटर प्लांट और इसी प्लांट के कटिंग से ये प्लांट तैयार करा गया है और कुछ ही टाइम पहले फ्रेंड्स। और इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन मैं सारे डालियों को काट देने वाली हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कि पहले प्लांट को कट करी हूँ। और ये सारे जो डालियाँ है फ्रेंड्स, इसको फेंकना नहीं है। मोगरा का पौधा ऐसा है, इसकी डालियाँ लंबी, छोटी, पतली, मोटी, कैसा भी हो, बहुत आसानी से लग जाती है। खासकर ये वसंत ऋतु में तो लगी जाती है और बरसात में भी लग जाती है। तो आप इन डालियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जहाँ भी जगह है, या आप किसी को दे सकते हैं। और सेम सीज़न आपको इस डाली से फ्लावर्स भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा दूसरा काम भी हम लोगों ने कर लिए। अब है तीसरा काम। ये जो काम है ये आपको 2 से 3 दिन बाद करना है। जब तक ना मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी आपको ये काम करना है। तो ये देखिए, ये सारे जो फर्टिलाइज़र है ये रखा हुआ है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट, ये सरसों खली, और उसके बाद जो है ये है बोन मील, ये है सीविड्स ग्रैन्यूल्स, और ये है नीम खली। तो ये सारा ही हम लोग देंगे। तो मेरा जो प्लांट है, आपने देखा कितनी बड़ी ये गमला है, तो करीब करीब 2 मुट्ठी मैं वर्मी कंपोस्ट ले लूँगी। वर्मी कंपोस्ट में NPK तीनों प्रेजेंट रहता है फ्रेंड्स, और इस समय पौधे को सारा ही चीज़ चाहिए। तो NPK क्योंकि नई ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। और इसके साथ ये देखिए, ये मैंने डाल दिया नीम खली। नीम खली में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में रहती है, साथ ही में इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी के कारण ये एज अ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करता है। सरसों खली में भी सारा चीज प्रेजेंट होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होता है। और चूंकि हम लोग ये सरसों खली सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का काम करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हम लोग डाल रहे हैं ये है बोन मील। इसको आप बाद में भी चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डाल दे रही हूँ। बोन मील में
फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है और जो फ्लावरिंग के लिए बहुत मदद करता है, और इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट रहता है। जो कि एक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा हम लोग डाल रहे हैं, ये देखिए, ये है सीवीड्स ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल फॉर्म में है। तो ये इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहती है। और जब हम लोग पौधे को गमले में लगाते हैं, धीरे धीरे उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है मिट्टी में। तो ये देने से अगर आप इस समय दे देते हैं तो आगे आपको 6 महीना देखने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगा प्लांट में। इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेनी है फ्रेंड्स। और इसके बाद आप देखिए, जो गुड़ाई किए थे हम लोगों ने, थोड़ा सा गैपिंग बना लेंगे रीम के साइड में, और मुट्ठी भर भर के 3 से 4 मुट्ठी ये जो मिक्स फर्टिलाइज़र है इसको हम लोगों ने डाल देनी है। तो ये काम कर सकते हैं आप। और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको देनी हो, लेकिन देंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह सारी जो मिट्टी है उसको सेंटर में लेते आइए, और फिर आप ये जो फर्टिलाइज़र है इसको डाल दीजिए, रिम रिम साइड में डालिए, और फिर इस तरह मिट्टी को दबा दीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो मिट्टी को थोड़ा हटा लीजिए, फर्टिलाइज़र दे दीजिए, और फिर मिट्टी को डाल दीजिए वापस। तो ये आपको काम करना है, और ये तभी करना है जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। आप देख सकते हैं ये जो मेरे गमले में मिट्टी है पूरी तरह सूख चुका है, और तभी प्लांट स्ट्रेस में आता है। और जहाँ अपने इसको पानी देंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो जड़ें न्यूट्रिएंट्स लेगी, पौधों को पहुँचाएगी, और एकदम तेज़ी से जो है वो आपको 4 से 5 दिन में ही वो ग्रोथ आपको नज़र आएगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हम लोगों ने पानी अभी दे देंगे, इसको बहुत अच्छे से पानी देना है ताकि नीचे तक पानी पहुँचे, और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है ताकि पानी बह जाए। और ये देखिए, पानी देने के बाद इसको आपको धूप में ही रखना है, इसको शेड वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप चाहिए होगा इस टाइम प्लांट को। शुरू से ही आपको प्लांट को धूप में ही रखना है फ्रेंड्स। और ये हो गया हमारा तीसरा काम कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह ये छोटे गमले में भी 1 से 1.5 मुट्ठी मैं ये फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। छोटा सा गमला है, 6 इंच का गमला है, इसमें 1 मुट्ठी डालूँगी। और गमले का जो साइज़ है उसके हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र डालना है, और फिर उसके बाद पानी डाल देना है। फ्रेंड्स, जो चौथा काम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो काम तब करना है जब आपको न्यू ग्रोथ नज़र आए। ये देखिए, ये मुश्किल से 5 से 6 दिन में ही इतनी बड़ी ग्रोथ आपको दिख रही है। ऐसे तो आपको चौथा दिन में ही छोटी छोटी ग्रोथ दिख जाएगी, लेकिन ये जो क्लिप है वो 5 से 6 दिन के अंतराल में ये क्लिप है, और तभी आपको जो ग्रोथ है वो अच्छे तरह से नज़र आ रही है। तो ये समय है, इस पे आपको स्प्रे करना है, क्योंकि न्यू ग्रोथ में ही इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है। तो आपको नीम ऑयल आप स्प्रे कर सकते हैं, या आप कोई सा भी स्प्रे आप जो अपने दूसरे प्लांट्स में करते हैं वो कर सकते हैं। मैं नीम ऑयल का स्प्रे की हूँ, इन जनरल मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। और उसके साथ में फ्रेंड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ये देखिए, ये वाला स्प्रे मैं करती हूँ। तो बारी बारी से हफ्ते में एक बार नीम ऑयल, हफ्ते में एक बार ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे बायोवीटा का कर रही हूँ। और ये आपको महीना भर करना है, और आगे नहीं भी करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो है सबसे ज़्यादा न्यू ग्रोथ में इस समय वसंत ऋतु में होती है। तो स्प्रे ज़रूर करिए, इनिशियल स्प्रे ज़रूर करिए, तभी जो पत्तियां है वो अच्छे रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये है चौथा काम। और जब तक आप ये चौथा काम करेंगे, और उसके मानिए ये काम करते करते ये हफ्ते भर में ये तीसरा काम आपका हो जाएगा, और आपको जो सेकंड वीक है उसमें आपको जो रिज़ल्ट है वो देखना शुरू भी हो जाएगी। हर जो फ्रेंड्स न्यू ग्रोथ होगी उसमें आपको कली बनते दिखाई देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये करीब 2 हफ्ते का ये रिज़ल्ट है, और आप देख सकते हैं किस तरह छोटी छोटी कली आपको नज़र आ रहा होगा। और जितनी भी न्यू ब्रांचिंग हुई है, और भी समय के साथ ब्रांचिंग होगी, और हर ब्रांच में इस तरह कलियाँ नज़र आएगी। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि पानी तभी दे जब ऊपर का जो मिट्टी का जो लेयर है ड्राई हो। बहुत ज़्यादा इसको मॉइस्चर नहीं करे, और बहुत ज़्यादा बहुत दिनों तक इसको ड्राई भी ना रखे। तो आपको जो पानी है उसका ध्यान रखना है, धूप में प्लांट को रखना है, क्योंकि मोगरे के प्लांट को धूप चाहिए, तभी वो भर भर के आपको फूल देगी।
फूल खिलने के बाद फ्रेंड्स ये जो हिस्सा है ये इसको ज़रूर तोड़िए, तभी नई ब्रांचिंग होती है और नई ब्रांचिंग में ही कलियाँ बनती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, नहीं भी तोड़ेंगे तब भी ब्रांचिंग होगी, लेकिन टाइम लगेगा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने बिल्कुल ना भूले, कमेंट ज़रूर करिए। नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। Thank you friends. Thank you for watching. Happy gardening.